दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी बुजुर्ग, विधवा, महिला, दिव्यांग व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो पेंशन योजना का लाभ ले रहा है, तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी और बेहद अहम होने वाली है। क्योंकि मार्च के आखिरी सप्ताह से पेंशन को लेकर ऐसे नए नियम सामने आए हैं जिनके बारे में अगर आपने समय रहते नहीं जाना तो आपका पैसा रुक सकता है, आपका खाता बंद हो सकता है और कई लोगों की पेंशन हमेशा के लिए बंद भी हो सकती है। आज पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर अब पेंशन में कितना पैसा मिलेगा। क्या सच में 3,000 रुपए मिलने वाला है? क्या पुरानी राशि बढ़ने वाली है, या ये सिर्फ एक अफवाह है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि केवाईसी और आधार कार्ड से जुड़े नए नियमों का आप पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपने बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं किया तो क्या होगा? क्या आपका पैसा अटक जाएगा? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। अभी अलग अलग राज्यों में पेंशन की राशि अलग अलग दी जा रही है। जैसे बिहार में कई जगहों पर बुजुर्गों, विधवा, महिलाओं और दिव्यांग लोगों को लगभग 1,100 रुपए तक की पेंशन दी जा रही है। कुछ जिलों में यह राशि थोड़ा कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन औसतन यही स्थिति बनी हुई है। इसी तरह देश के अन्य राज्यों में भी अलग अलग राशि दी जा रही है। कहीं 1,000 रुपए, कहीं 1,200 रुपए, कहीं 15, 100 तक भी। लेकिन अचानक से सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से फैलने लगी कि अब सरकार सभी पेंशन धारकों को हर महीने 3,000 रुपए देने वाली है। लोग खुश हो गए, उम्मीदें बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। असल में 3,000 रुपए वाली बात पूरी तरह से हर किसी के लिए लागू नहीं है। ये एक बड़ी गलतफहमी और अफवाह का रूप ले चुकी है। सरकार ने अभी तक ऐसा कोई सार्वभौमिक आदेश जारी नहीं किया है कि हर राज्य में हर पेंशन धारक को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। कुछ खास योजनाओं या विशेष श्रेणियों में राशि बढ़ाने की चर्चा जरूर होती रहती है, लेकिन इसे पूरे देश या सभी लाभार्थियों पर लागू मान लेना गलत है। यही कारण है कि कई लोग बैंक में जाकर पूछ रहे हैं, पंचायत में जा रहे हैं, अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं कि हमें 3,000 रुपए कब मिलेंगे, और जब उन्हें सही जानकारी नहीं मिलती तो वे परेशान हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अफवाह और सच्चाई में फर्क समझें। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, यानी केवाईसी। दोस्तों, आज के समय में पेंशन जारी रखने के लिए केवाईसी करवाना बेहद जरूरी हो गया है। अगर आपने समय पर अपना केवाईसी पूरा नहीं किया तो आपकी पेंशन रुक सकती है। कई जगहों पर यह देखने को मिला है कि जिन लोगों ने केवाईसी नहीं कराया उनकी पेंशन अचानक बंद हो गई। केवाईसी का मतलब है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना कि जो व्यक्ति पेंशन ले रहा है वह सही और जीवित है। इसके लिए आधार वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक जांच और बैंक खाते की पुष्टि की जाती है। अगर इनमें से कोई भी चीज अधूरी रह गई तो सिस्टम आपको संदेहास्पद मान सकता है और आपकी पेंशन रोक दी जा सकती है। अब सोचिए, अगर किसी बुजुर्ग को यह जानकारी ही नहीं है, अगर कोई विधवा महिला या दिव्यांग व्यक्ति समय पर केवाईसी नहीं करवा पाया तो उसका सहारा ही खत्म हो सकता है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि अपने नजदीकी बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर जाकर तुरंत केवाईसी पूरा करवा लें। अब बात करते हैं आधार कार्ड और बैंक खाते की। दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है पेंशन रुकने का। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो सरकार आपके खाते में पैसा भेजने में सक्षम नहीं होगी, क्योंकि अब ज्यादातर भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सीधे खाते में ही किया जा रहा है। अगर आधार लिंक नहीं है तो आपका पैसा बीच में ही अटक सकता है। कई लोगों को ये शिकायत है कि उनके खाते में पैसा नहीं आया, लेकिन जब जांच की जाती है तो पता चलता है कि उनका आधार बैंक से जुड़ा ही नहीं था। ऐसे में सरकार पैसा भेज भी दे तो वो सफल नहीं होता। इसके अलावा अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, उसमें गलत जानकारी है या बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है तो भी समस्या हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आधार को भी अपडेट रखें। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग ये सोचते हैं कि अगर एक बार पेंशन शुरू हो गई तो हमेशा मिलती रहेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार समय समय पर वेरिफिकेशन करती है, नियम बदलती है और जो पात्र नहीं होते उन्हें सूची से हटा भी दिया जाता है।
इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन लगातार आती रहे तो आपको हर नियम का पालन करना होगा, चाहे वह केवाईसी हो, आधार लिंक हो, बैंक अपडेट हो या कोई और प्रक्रिया। अब सवाल उठता है कि इन नए नियमों से फायदा क्या है? दोस्तों, फायदा यह है कि अब फर्जी लोगों को हटाया जा रहा है। जो लोग गलत तरीके से पेंशन ले रहे थे, उन्हें सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। इससे असली जरूरतमंद लोगों को सही समय पर पैसा मिल सकेगा। लेकिन नुकसान भी है। अगर सही लाभार्थी को जानकारी नहीं है, अगर वह समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाता तो उसका भी पैसा रुक सकता है। इसलिए जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। आज के समय में सबसे जरूरी है जागरूकता। अगर आप खुद जागरूक रहेंगे, अपने परिवार को जागरूक करेंगे तो कोई भी आपका हक नहीं छीन सकता। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो सिस्टम आपको पीछे छोड़ देगा। दोस्तों, ये समय है सतर्क रहने का। ये समय है हर नियम को समझने का, क्योंकि पेंशन सिर्फ पैसा नहीं है। ये लाखों लोगों के लिए जीवन का सहारा है। ये उनकी दवा है, उनका खाना है, उनका जीने का जरिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं कराया है तो तुरंत कराइए। अगर आपका आधार बैंक से लिंक नहीं है तो तुरंत लिंक कराइए। अगर कोई जानकारी अधूरी है तो उसे अपडेट कराइए और सबसे जरूरी बात, किसी भी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए। 3,000 रुपए वाली खबर हो या कोई और बड़ी घोषणा, जब तक आधिकारिक पुष्टि ना हो तब तक उसे सच मत मानिए। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो पेंशन ले रहा है तो ये खबर उसे जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जानकारी किसी की जिंदगी बचा दे, किसी का सहारा बना दे। और अगर आपको अभी तक पेंशन नहीं मिल रही